भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, तो आइए जान लेते हैं सावन का महीना कब से आरंभ हो रहा है, इसका समापन कब होगा, सावन के महीने में कितने सोमवार का व्रत धारण किए जाएंगे, कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, सही तिथि जान लेते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर आप पे होती है तो आपका घर संसार उनकी इच्छा अनुसार भरा रहता है। तो पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसीलिए ये महीना में अगर भक्त पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और कोई भी उपाय करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में भी। 2025 में सावन का महीना कब से कब तक रहेगा, आइए जान लेते हैं। और इसमें कितने सोमवार के व्रत भी धारण किए जाएंगे। भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है। उनके साथ आप माँ पार्वती की पूजा करें, जिससे कोई भी अगर आपकी कामना हो तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस साल सावन पूरे 30 दिनों का होगा, तो सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही उत्तम और शुभ माने जाते हैं। तो आइए तिथि जान लेते हैं। 2025 पहला सावन का सोमवार का व्रत जो है 14 जुलाई को रखा जाएगा, जो कि बहुत उत्तम है। अगर आप पहले दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसे सुहागिन महिलाएं अगर व्रत धारण करना चाहती हैं तो कुल 4 सोमवार है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि लोग 5 सोमवार का भी व्रत धारण करते हैं, क्योंकि 4 सोमवार का व्रत वो उत्तम नहीं समझते हैं। तो जो 5 सोमवार का व्रत धारण करते हैं वो या तो सावन चढ़ने से पहले एक व्रत धारण कर लेते हैं या फिर सावन उतरते ही एक व्रत धारण कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी होता है कि एक व्रत छूट जाता है तो 3 व्रत कभी न धारण करें। या तो आप 5 धारण कर सकते हैं या फिर आप 4 धारण करें, तो अपनी सुविधानुसार व्रत आप धारण कर सकते हैं। ये जान लेते हैं सही तिथि, क्योंकि सोमवार का व्रत कब कब रखा जाएगा। पहला सोमवार का व्रत जो है 14 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा व्रत जो है 21 जुलाई को रखी जाएगी और तीसरा सावन सोमवार का व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा। अब चौथा और आखिरी सोमवार का व्रत जो है वो 4 अगस्त को रखी जाएगी। ऐसे में भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा विधि विधान से करें। साथ में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आपको माँ पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रोजाना भगवान शिव को जलाभिषेक जरूर करें। आप अगर उन्हें बेलपत्र या फिर आप दूध चनामृत जो भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लोटा जल उन्हें अभिषेक कर सकते हैं, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो यही माना जाता है कि भगवान शिव जो है 1 लोटा जल से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। सावन महीने में माना जाता है कि आप अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं और ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसे भी पूरे महीने अगर नंगे पाँव अगर आपकी कोई भी इच्छा हो तो आप मंदिर अगर आसपास हो तो आप नंगे पाँव जाकर 1 लोटा जल का अभिषेक भी भोलेनाथ को कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए आपको मंदिर जाए और उनकी पूजा करें। इससे मन वांछित फल भी प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहती है। तो ऐसे माना जाता है। ऐसे तो शिव को आप फूल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, आंकड़े का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए भांग और अबरख जो होती है वो भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ऐसे तो भस्म चढ़ाना वो बेहद ही शुभ माना जाता है। और बाकी धतूरा, बेलपत्र, इत्र, चंदन, केसर, अक्षत, शक्कर जो भी आप चढ़ाना चाहे, गन्ना, सभी कुछ चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के लिए बहुत सारी सामग्री है, लेकिन आपकी जितनी समर्थ है उस अनुसार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जिससे और अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो उन्हें चाहिए कि माता पार्वती को पहले दिन श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाए और कुछ अपने लिए भी रख ले, उससे उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। कई जगहों पर देखेंगे कुंवारी कन्याएं इसीलिए पूजा करती हैं क्योंकि अच्छा वर मिले, उनका घर संसार अच्छा बसे, इसलिए अपनी मनवांछित फल के लिए, वो अपने मनवांछित वर के लिए भगवान शिव की उपासना करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपना अखंड सौभाग्य बना रहे, इसलिए भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा करती है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।